गुड मॉर्निंग डियर नीट स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने बताया था कल की वीडियो में, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, टॉपिक इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसका वेटेज है और किनको हमें बार बार पढ़ना है और किसके क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं। ज़्यादा क्या मतलब सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नंबर कवर करता है। 360 मतलब 360 बहुत होता है, ठीक है। इसलिए हमें एक भी चैप्टर को मिस नहीं करना है और जितना हो सके उतनी बार हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। सिर्फ एनसीईआरटी, ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई पीएचडी तो करना है नहीं, नीट निकालना है। तो डायरेक्शनल पढ़ाई करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उसे जानेंगे और किस में कितना वेटेज है ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं कृतलता राव आप लोग के सामने एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक खोल रही हूँ और प्लीज़ आप अपना एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए। मेरी तो फ़िलहाल एनसीईआरटी पुरानी वाली है, अभी मैंने लिया नहीं है, लेकिन जो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं वो एनसीईआरटीज़ सभी एनसीईआरटीज़ को न्यू रखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो रिड्यूस कर दिए गए हैं और मैं उन सबको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो रिड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है। आप अपना एनसीईआरटी बुक अपने पास रखें एंड प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मैं अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्लास 11 में टोटल 5 यूनिट थे और उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से क्लास 12 की एनसीईआरटी जो बुक है इसमें भी यूनिट टोटल 5 हैं, 6, 7, 8, 9 और यूनिट 10, ठीक है। देखते हैं। आपका यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में टोटल 4 चैप्टर थे पहले की एनसीईआरटी में, लेकिन 2020-21 में हमें क्या मतलब आगे नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है आपका रिप्रोडक्शन, इसको आप अपने बुक में कट कीजिए। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसके आगे कट करिए। फिर चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 3 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमें टोटल इन तीनों चैप्टर पे, इन चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब पुराने वाली बुक में जो मेरे पास है उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, जो कि अब इस बुक से न्यू बुक एनसीईआरटी में हट चुकी है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 में क्या है? जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसमें पुराने वाली एनसीईआरटी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 चैप्टर था, 5, 6, 7। पचवा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसे हमें पढ़ना है। चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बचा चैप्टर 7, इसको आप अपने बुक में कट कीजिए और वहाँ पे सर्कल बनाइए कि इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपकी पुरानी बुक है तो। अगर जिनके पास न्यू बुक है वो तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन जिनके पास फ़िलहाल में पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उस पर कट कीजिए और आगे लिखिए कि हमें इसे नहीं पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। यूनिट नंबर 8 पे आते हैं। ये क्या है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें भी चैप्टर 3 है, 8, 9, 10। इसमें जो चैप्टर 9 है इसे आपको नहीं पढ़ना है। स्ट्रेटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चैप्टर 10 माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इसे भी हमें पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है भी, और ये न्यू एनसीईआरटी में भी इसे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्या है? चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के। चैप्टर नंबर 12, इसमें क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है उसे हम आगे फॉलो करते हैं और इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट 5 में 5 मतलब इस बुक के अनुसार 5 है, बट टोटल यूनिट नंबर 10 है, ठीक है। ये यूनिट क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर 14 था इकोसिस्टम और चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चैप्टर 16 था इन्वायरमेंटल इश्यूज़। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट है भी, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, तभी भी टोटल 14 नंबर्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और हर साल पूछे जाते हैं इन सब चैप्टरों से। इस बार क्या किया है न्यू एनसीईआरटी में? चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है।
आप अपनी बुक पे कट कीजिए, जिनके पास पुरानी बुक है उसमें इकोसिस्टम जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, उसे रिड्यूस कर दिया है। और चैप्टर नंबर 15 जो है इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी क्या है और क्या क्या कंजर्वेशन उसके हैं। और लास्ट चैप्टर था इन्वायरमेंटल इशूज़। इन्वायरमेंटल इशूज़ इस बार हटा दिया गया है, मतलब इस बार सिलेबस में कुल टोटल 6-7 चैप्टर हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। ओके, और इसमें मैं बता रही हूँ कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए ज़रा, इसे तो हमें बार बार पढ़ना है। और जैसा कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है, जेनेटिक इवोल्यूशन में एक तो चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत ज़्यादा, मतलब इसको लगभग जब भी पढ़ें कम से कम 5 बार तो पढ़िए ही पढ़िए। 5 बार मतलब ये नहीं कि एक साल में 5 बार पढ़ना है, ऐसा नहीं, मतलब मंथली इसको पढ़ लीजिए, 5 बार तो पढ़ ही लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके उतना इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। टोटल 18 नंबर के क्वेश्चन तो बनते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ईजी है, बहुत ईजी है, याद बस करने वाली चीज़ें इसमें। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और ये तो अभी बताया मैंने, पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसके पास है वो इस पर सर्कल बनाए, क्योंकि ये चैप्टर अब इंक्लूड नहीं है, ठीक है। चैप्टर 10 माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन वेलफेयर्स में माइक्रोब का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या क्या मतलब उनके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, वही सब चीज़ें डिस्कस करनी है इसमें, वही सब आज आगे पढ़ना है। और बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी अभी तो बताया, जैसे कि इसमें दोनों ही चैप्टर पढ़ना है। और चैप्टर आपका यही इकोलॉजी में ये तो पढ़ना नहीं है, इकोसिस्टम ख़त्म कीजिए इसको, इन्वायरमेंटल इशूज़ भी ख़त्म कीजिए। बाकी जो चैप्टर बचे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। ओके, स्टॉप करो। डियर स्टूडेंट, आप लोग के बीच में मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जो क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक है उसकी क्या क्या वेटेज है। अभी मैंने जैसे बताया कि मैं बताऊंगी कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर 7, अभी मैंने बताया था जेनेटिक एंड इवोल्यूशंस, टोटल पूरे 18 नंबर के हैं। पहले भी 18 था और अभी भी 18 है। रिप्रोडक्शन में तो एक यूनिट हट चुकी है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन पढ़ना है रिप्रोडक्शन 2 यूनिट है, 2 चैप्टर हैं उसमें, वो भी पहले भी 14 नंबर आते थे और अभी भी 14 नंबर आ रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 8 जो है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये भी पहले भी ये 14 नंबर का होता था और अभी भी इसमें टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 9 में देखिए, इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, पहले 10 नंबर था और अभी ये 12 नंबर का हो गया है, मतलब इसको ध्यान से पढ़ना है, इस पे इम्पोर्टेंट डाल दीजिए आप लोग। इसे ये टोटल 12 नंबर के हो चुके हैं, तो इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मे बी उससे भी ज़्यादा हो सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना बताऊंगी कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है लाइन बाय लाइन। जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाइए, ठीक है। आगे देखिए, यूनिट 10 है जो आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, पहले ये 14 नंबर का होता था, लेकिन अभी ये घट गया है, पहले ये घट गया है और 12 नंबर का हो गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें से भी एक चैप्टर, पहले 4 चैप्टर होते थे यूनिट 10 में और अभी 3 हो चुके हैं, तो नंबर इसका घट गया है, 12 हो चुका है और ये पहले 14 था। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है, इसे हमें बार बार पढ़ना है। टोटल 18 नंबर का होता है, सब मैक्सिमम टाइम इसे पढ़ना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस होता है। हाँ, लेकिन यही है कि एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं होता है, जो एनसीईआरटी की लाइन होती है बस उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। और मैं आगे ज़रूर आप लोग को पढ़ाऊँगी लाइन बाय लाइन, आप हमारे साथ बैठिए, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के आप अपनी पेन्स रखिए, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जो आप एनसीईआरटी के पेज पर नहीं लिख पाते हैं, तो आप अपने नोट्स में नोट डाउन करें, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगी, मैं सीधी बात करूँगी, नो बकवास, ठीक है। तो जो भी है आप अपनी कॉपीज में नोट करें, जैसे कि यही है। अगर हो सके तो आप लोग जिनके पास नई एनसीईआरटी है वो इस यूनिट के सामने, इस एनसीईआरटी के सामने
अब एनसीईआरटी चैप्टर्स के सामने ये नंबर नोट कर लें। अगर आपको नंबर दिखेगा तो उसी हिसाब से आप रिवीजन करेंगे और उसी हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं चैप्टर जो रिमूव कर दिए गए हैं 2021 में, 2021 से लेके 2021, ठीक है। इस ईयर में एनसीईआरटी क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं रिमूव कर दिए गए हैं। चैप्टर 1 आपका आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 7 इवोल्यूशन भी आपको नहीं पढ़नी है। चैप्टर 9 स्ट्रेटजी फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी नहीं पढ़ना है। पहले हमें बहुत पढ़ना पड़ता था इसे, और इवोल्यूशन भी वैसे ही था, कैपेसिटी, ह्यूमन कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी, किस मीडियम का था, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी हट चुकी हैं। और ये चैप्टर 14 है आपका इकोसिस्टम, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर 16 है आपका इन्वायरमेंटल इशूज़, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। और ये यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का है, और इसका नंबर पहले इसमें टोटल 14 नंबर के आते थे, लेकिन अभी 12 नंबर के हो गए हैं। मतलब टोटल इतने यूनिट, टोटल 5 यूनिट हैं, इसमें टोटल 70 नंबर आराम से आते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर जो हैं रिमूव कर दिए गए हैं। अगर जिनके पास पुरानी वाली 12th बायो की एनसीईआरटी हो, वो इन सब चैप्टर्स को कट कर दें, ताकि जब भी वो एनसीईआरटी खोले वो इन्हें टाइम ना दे, और अपनी पढ़ाई डायरेक्शनल करें, क्योंकि बिना डायरेक्शनल के कुछ भी कोई चीज़ अचीव नहीं हो सकता। और नॉन डायरेक्शनल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हमें कोई पीएचडी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, हमें बस नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर्स के जो मार्केट में बुक हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आप देखिए, और बार बार उस क्वेश्चन को लगाइए, और जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चंस पे जाकर एनालिसिस करें, क्योंकि बिना एनालिसिस किए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं और बुक में क्वेश्चन लगाने के बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो छोड़ देते हैं। बुक में ही नहीं, यहाँ तक कि जब कोचिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर कुछ सीरीज वगैरह ज्वाइन किए होते हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन उनके रॉन्ग होते हैं ना, तो वो छोड़ देते हैं। तो वही सबसे बड़ी गलती है उनकी, कि छोड़ देते हैं। छोड़िए मत, उस क्वेश्चन का एनालिसिस आप करिए, क्योंकि बिना एनालिसिस किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए, आपकी कोचिंग टेस्ट सीरीज एग्जाम में पूछे गए, तो आप फिर से वही ब्लंडर मिस्टेक करेंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती है, सिली मिस्टेक्स होती हैं, आपको तो पता ही होगा। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि क्लास 11th की एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट लाइन बाय लाइन, और आप अपनी एनसीईआरटीज़ अपने पास लेकर बैठिए, क्योंकि बिना बहुत सारी एनसीईआरटीज़ में ऐसी भी लाइंस हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताई थी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट होगी जिसे आप अंडरलाइन करिएगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वहाँ पे जाकर के आप कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उससे आप सॉल्व कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे तुरंत बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।